नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उर्वशी शाह, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, बॉडीलाइन हॉस्पिटल अहमदाबाद। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग के बारे में। प्रेगनेंसी में जी मचलना, उल्टी होना, छाती में जलन होना, खाना खाने के बाद में पेट में थोड़ा दर्द रहना, ये बहुत ही सामान्य सी बात है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में जो वॉमिटिंग के सिम्टम्स होते हैं वो 4 से 6 हफ्ते के समय पर चालू होते हैं और 2-2.25 महीने पे उसका पीक आता है। फिर ऑटोमेटिकली वॉमिटिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। अब वॉमिटिंग हो क्यों रही है? क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है, बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन, जो बढ़ने लगते हैं। ये सब प्रेगनेंसी के सपोर्टिव हार्मोन्स हैं, पर साथ ही साथ ये वॉमिटिंग का मेन कारण होते हैं। अब जो प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है वो नॉर्मली 50% महिलाओं में देखने को मिलती है। स्पेशली अगर उनका वेट कम है, उनको एसोसिएटेड कोई थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स का अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है। कभी कभी जो वॉमिटिंग होती है ये साइकोलॉजिकली भी आपको ज़्यादा हो सकती है, या फिर आपको पहले से एसिडिटी की तकलीफ हो तब भी वॉमिटिंग ज़्यादा हो सकती है। अब हम अपने लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं ताकि ये जो जी मचलाने की फीलिंग है इसे हम कम कर सकें। तो सबसे पहली बात होती है रीअश्योरेंस। मतलब आपको ये बात समझनी है कि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिनोमेना है, वो कोई बीमारी नहीं है। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि प्रेगनेंसी मुझे है तो वॉमिटिंग होना ही है। तो और दूसरी बात है, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है तो स्ट्रेस की मात्रा कम करें, इसलिए थोड़ा योगा, मेडिटेशन हेल्पफुल रहता है। अब इसके अलावा रोज़ सुबह खुली हवा में सैर करना, ऑयली खाना कम से कम खाना, खाने में प्रोटीन्स की मात्रा कम होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े ज़्यादा लीजिए तो आपको भाएंगे, और फैट्स जैसे कि घी, बटर, ऑयल, ये सब थोड़ा कम कर दीजिए। इसके अलावा नींबू पानी का सेवन आप आराम से कर सकते हैं। और हर चीज़ में अगर जिंजर डालते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जिंजर गर्म होती है, पर एक सामान्य मात्रा में अगर आप अदरक का उपयोग करेंगे तो वॉमिटिंग की फीलिंग को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि जिसे कहते हैं P6 पॉइंट। अपने हाथ से जो आपकी हाथ से 3 उंगलियां ऊपर जाके यहाँ के हाथ के दोनों टेंडन्स के बीच में आप प्रेस करके देखेंगे तो इधर P6 पॉइंट होता है। अगर आपको इमीडिएटली उल्टी जैसा लगे तो ये पॉइंट को प्रेस करने से ये उल्टी की फीलिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक साथ बहुत सारा खाना मत खाइए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर 2-2.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाने का ट्राई करिए। फल फ्रूट का सेवन आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको जो भाए वो आप खाइए, बाहर का खाना थोड़ा कम खाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप आयरन के टैबलेट्स ले रहे हैं तो वो थोड़े समय के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि आयरन के टैबलेट से कभी कभी वॉमिटिंग ट्रिगर होती है। और हो सके कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ना करें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स आप टेम्परेरीली एसिडिटी से थोड़ा रिलीफ दे सकती है, गैस की तकलीफ कम हो सकती है, बट अल्टीमेटली उनके कारण वॉमिटिंग बढ़ती ही है। अब डॉक्टर को कब दिखाने जाना है? अगर आप कुछ भी खा नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, छाती में जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ भी खाने पर उल्टी हो रही है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। देखिए, अब आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन लेने की सलाह देंगे तो मेडिसिन बराबर टाइम पर लीजिए। खाना खाने के पहले यूजुअली उन्हें लेना चाहिए। और इसके अलावा फिर भी वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं होती है तो कभी कभी आपको एडमिट भी करना पड़ सकता है। कुछ लोगों में असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने के कारण बच्चे पर भी असर पड़ सकता है, और अगर मदर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो कभी कभी इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रेगनेंसी एंड भी करना पड़ सकती है, जिसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। बाकी इसके अलावा ज़्यादा वॉमिटिंग के कारण मदर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, और ये सब हम एडमिट करके करेक्ट कर सकते हैं। अब एक बात कभी ना भूलें कि अगर आपको वॉमिटिंग नहीं हो रही है प्रेगनेंसी में या जी नहीं मचलाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये 50% विमेन में ही वॉमिटिंग, जी मचलाना, ये सारी कंप्लेंट्स देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।